मित्रों, यदि हाथ में स्मॉल फिंगर का नाखून छोटा हो और गुलाबी कलर का हो, नाखून के ऊपर की जो चमड़ी है वो ज़्यादा उखड़ी हुई ना हो, यानी कि नासूर वगैरह ना निकल रहे हों, एकदम ठीक ठाक गुलाबी कलर का छोटा अच्छा लग रहा हो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे लोग बुद्धिमान, विद्वान और चतुर प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग कई सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं, किसी न किसी एक विषय में माहिर होते हैं, किसी एक विषय के विशेषज्ञ होते हैं और साथ ही बहुत सारे विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं। ये लोग तार्किक प्रवृत्ति के होते हैं, हमेशा तर्क वितर्क करने वाले होते हैं और साथ ही ऐसे लोग बोलने में माहिर होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, अपनी बातों को समाज में बहुत सही ढंग से रखने वाले होते हैं। ये लोग किसी न किसी एक काम में माहिर होते हैं या फिर किसी एक विषय में माहिर होते हैं और साथ ही बहुत सारे कार्यों की या फिर बहुत सारे विषयों की जानकारी रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग कल्पनाशील प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि सोचने में, समझने में बहुत माहिर होते हैं। यदि कोई प्लान बनाना हो तो इनका प्लान कभी फेल नहीं होता है। ये लोग जो योजना बनाते हैं वो योजना हमेशा सफल होती है। ऐसे लोग शोध करने में माहिर होते हैं, किसी न किसी एक विषय की जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं या फिर कोई काम भी यदि ये लोग सीखते हैं तो उस काम की बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है कि ये लोग किसी न किसी विषय में रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो उस काम को बारीकी से समझने वाले होते हैं। ये लोग किसी न किसी एक विषय में माहिर होते हैं, साथ ही बहुत सारे विषयों की या फिर बहुत सारे कार्यों की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं। यदि स्मॉल फिंगर का नाखून चौकोर है, यानी कि चतुष्कोणाकार है, लंबाई चौड़ाई एकदम बराबर है और उंगली पर नासूर वगैरह नहीं निकले हुए हैं, तो फिर ऐसे लोग कानून से संबंधित कोई ना कोई पढ़ाई करते हैं या फिर कानून से संबंधित, प्रशासन से संबंधित या फिर जुडिशरी से संबंधित, अदालत वगैरह न्याय से संबंधित कोई ना कोई काम करने वाले होते हैं। वहीं यदि स्मॉल फिंगर का नाखून थोड़ा लंबा है, थोड़ी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई थोड़ी कम है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ऐसे लोग अकाउंट्स से संबंधित या फिर साहित्य से संबंधित कोई ना कोई काम करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को पैसे की भाषा अच्छी समझ में आती है। ये लोग पैसे से संबंधित मामलों में बहुत सतर्क रहते हैं, कहाँ से कितना पैसा आएगा, किसको कितना पैसा देना है, इन लोगों को सारा हिसाब किताब दिमाग में ही सेट होता है। इन लोगों को पैसे की भाषा, पैसे का जोड़ घटा अच्छे से समझ में आता है और पैसे को लेकर के ये लोग जैसी प्लानिंग कर सकते हैं वैसी प्लानिंग कोई नहीं कर सकता। ये लोग पैसे के मामले में ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेते हैं। पैसा भले ही ज़्यादा परसेंटेज में नहीं बढ़ेगा, कम ही बढ़ेगा, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे। ये लोग पैसे को बहुत बचा करके रखने वाले और पैसे कमाने के शौकीन होते हैं। बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि हम विदेश घूमने जाएंगे, हम गाड़ी चलाएंगे, दूसरों को शौक होता है, लेकिन इन लोगों को पैसे कमाने का, धनवान बनने का शौक होता है। साथ ही ऐसे लोग पैसे को लेकर के बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग भी करते रहते हैं और ये लोग थोड़े साहित्य प्रेमी भी होते हैं, यानी कि कविताएं वगैरह सुनना या फिर शायरी वगैरह सुनना या फिर कुछ ऐसे उपन्यास वगैरह, कहानियाँ पढ़ना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें सुनना जो कि संगीत से रिलेटेड हों, इस तरह की चीज़ें सुनना या पढ़ना इन लोगों को अच्छा लगता है। ये लोग गीत, संगीत, फिल्म वगैरह इन सब चीज़ों के शौकीन होते हैं। वहीं यदि स्मॉल फिंगर का नाखून छोटा है और अच्छा गुलाबी कलर का है, नासूर वगैरह नहीं निकले हैं, देखने में सुंदर लग रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तार्किक प्रवृत्ति के होते हैं, हमेशा तर्क वितर्क करने वाले होते हैं। इन लोगों से डिबेट में जीत पाना बहुत मुश्किल है। इन लोगों से वाद विवाद में, डिबेट में जीत पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग बहुत तार्किक प्रवृत्ति के होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। ये लोग जब छोटे होते हैं तो अपनी छोटी उम्र में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछते ही रहते हैं। आप इनसे कहेंगे कि ये काम कर लो तो ये कहेंगे क्यों कर लें, ये करने से क्या होगा। इस तरह से ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न करने वाले ही होते हैं। हर बात में इनके पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, हर बात के अंत में ये प्रश्नवाचक लगा देंगे, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछते रहते हैं। ये लोग राजनीति में रुचि रखने वाले होते हैं और कई बार राजनीति में चुनाव वगैरह भी लड़ते हैं और चुनाव लड़के सफल भी होते हैं। राजनीति में ये लोग रुचि जरूर रखते हैं, लेकिन हाथ में यदि रिंग फिंगर एकदम सीधी है और रिंग फिंगर का नाखून भी अच्छा है, साथ ही सूर्य रेखा अच्छी बनी है और शनि रेखा भी ठीक बनी है, भाग्य रेखा अच्छी है, कटी पिटी नहीं है, या फिर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकली है, तो फिर ऐसे लोग राजनीति में सफल होते हैं और राजनीति के शीर्ष पद तक पहुंचने वाले होते हैं, जैसे कि मंत्री आदि के पद को भी प्राप्त करने वाले होते हैं। लेकिन केवल यदि छोटी उंगली का नाखून छोटा है तो उससे कुछ नहीं होगा, फिर ऐसे लोग राजनीति में रुचि जरूर रखते हैं लेकिन उतने ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। यदि छोटी स्मॉल फिंगर का नाखून छोटा है, गुलाबी है, अच्छा सुंदर है, कटापटा नहीं है,
और साथ ही भाग्य रेखा ठीक है, जीवन रेखा ठीक है, सूर्य रेखा ठीक है और सूर्य की उंगली भी ठीक है, सीधी है, तो फिर ऐसे लोग राजनीति में बहुत रुचि रखते हैं और राजनीति में सफल भी होते हैं, चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो इनको पद भी मिलता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।